हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर डिस्कस करेंगे और इसमें जो 3 एक्टिविटीज़ हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी उसको भी डिस्कस करेंगे और इससे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इस वीडियो के लास्ट में वो भी करने वाले हैं। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे हमारे पहले चैप्टर का नेम है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर वर्ड लिया गया है लैटिन वर्ड से, ठीक है, ये लैटिन वर्ड है। तो एग्रीकल्चर वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ओके, तो हेयर एग्री मीन्स सोयल एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। एग्री मीन्स सोयल एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। सोयल मीन्स मिट्टी, कल्टीवेशन मीन्स खेती। जब हम मिट्टी पर या सॉइल पर किसी भी तरह की फसल को ग्रो करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चर बोला जाता है। नाउ वी विल रीड आवर चैप्टर थॉरोली फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। गुरप्रीत, मधु एंड टीना वर वॉकिंग थ्रू द विलेज वेयर दे सॉ अ फार्मर टिलिंग द लैंड। कहता है टिलिंग द लैंड, यहाँ पे सबसे पहले वर्ड समझने वाला है टिलिंग द लैंड। जब हम किसी लैंड को किसी क्रॉप उगाने के लिए तैयार करते हैं उसको ही बोला जाता है टिलिंग द लैंड या प्लो करते हैं, ठीक है, लैंड को प्लोइंग करना या जुताई करना हिंदी में अगर प्रॉपर वर्ड देखा जाए, ठीक है। तो कहता है कि गुरप्रीत, मधु एंड टीना गांव से जा रहे थे तो उसने देखा कि फार्मर क्या कर रहा है, लैंड को क्या कर रहा है, टिल कर रहा है, टिलिंग कर रहा है उसकी। द फार्मर टोल्ड देम दैट ही वॉज ग्रोइंग व्हीट एंड हैड जस्ट एडेड मैन्योर टू द सोइल टू मेक इट मोर फर्टाइल। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है मैन्योर। क्या वर्ड आया है? मैन्योर। तो मैन्योर का मीन क्या होता है? The waste matter from the animal that is put on the ground in order to make plants grow better, ठीक है। जो एनिमल्स का वेस्ट होता है जब हम उसको सॉइल में ऐड करते हैं तो उसकी क्या होती है, फर्टिलिटी बढ़ जाती है, इससे जो क्रॉप की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कहता है कि वो कह रहा है कि मैं क्या कर रहा था कि मैं वीट की फसल उगा रहा था और इसमें मैंने जस्ट मैन्योर ऐड किया है कि सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए सारा फार्मर उन्हें बता रहा है। फिर फार्मर उन्हें फिर बताता है ही टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द व्हीट वुड फेच अ गुड प्राइस इन द मंडी फ्रॉम वेयर इट वुड बी टेकन टू द फैक्ट्रीज टू मेक ब्रेड एंड बिस्किट्स फ्रॉम द फ्लोर। अब कहता है कि इससे मुझे मैं जो व्हीट ग्रो कर रहा हूँ ये मैं इसको मंडी में बेचूंगा, मुझे इसकी क्या मिलेगी, एक अच्छी कीमत मिलेगी। फेच होता है मिलना, यू कैन से गेट और कलेक्ट, ठीक है। तो मुझे इसके कहता है ये मंडी में बिकेगा, फिर इसकी मुझे अच्छी कीमत मिलेगी, तो इसको फिर फैक्ट्री में ले जाया जाएगा और इसके फ्लोर से क्या बनाया जाएगा, मेक ब्रेड एंड बिस्किट इससे बनाया जाएगा। अब हमने इस छोटी सी स्टोरी में क्या देखा है कि एक क्रॉप के ग्रोइंग से लेकर जब वो फिनिश प्रोडक्ट तक आ जाता है कुछ उसमें एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म की होती हैं, ठीक है। तो वो अब नेक्स्ट आगे हम उन्हीं की बात करने वाले हैं, ठीक है, उन एक्टिविटीज़ की बात करने वाले हैं कि कैसे क्या क्या होता है। द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट इनटू अ फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है, कन्वर्ट हो जाना एक प्लांट से एक फिनिश प्रोडक्ट में कोई चीज़ जब कन्वर्ट होती है इन्वॉल्व्स द 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। दीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। 3 इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ हैं जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक प्लांट की एक फिनिश प्रोडक्ट में, ठीक है। तो कितनी एक्टिविटीज़ उसमें इन्वॉल्व होती हैं? 3 एक्टिविटीज़। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी, सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज़ टर्शरी, ठीक है। अब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले कहता है प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड द प्रोडक्शंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ पर एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना
ठीक है, जैसे हम मिनरल्स ही निकालते हैं अर्थ में से, ठीक है। और यहाँ प्रोडक्शन का मीन्स होता है कोई चीज़ पैदा करना या उत्पादन करना उस चीज़ का, ठीक है। जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो मेन क्या होती हैं, नेचर से कनेक्टेड होती हैं। अब अगर इसके एग्जांपल देखा जाए, हमारे हैं एग्रीकल्चर, फिशिंग और गैदरिंग आर द गुड एग्जांपल्स ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज़। अब हमारे पास आ जाती हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कनेक्टेड विद द प्रोसेसिंग, ठीक है। अब हमने बोला कि जब एग्रीकल्चर में जैसे इसमें वीट ही ग्रो की गई थी, तो वीट का ग्रो करना तो किस में आ जाएगा, प्राइमरी एक्टिविटी में। सेकंड में हम जो उसकी प्रोसेसिंग है, जो फैक्ट्री में लेके जाया जाता है उस वीट को, उसके फ्लोर्स को, उसके आटे को किस में कन्वर्ट किया जाता है, ब्रेड में या बिस्किट में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, ये उसकी क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। दैन सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज, ठीक है। अब इसमें क्या आ गया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करना, एंड बेकिंग ऑफ ब्रेड ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ, ठीक है, क्लॉथ की बुनाई करना, क्लॉथ को बनाना आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस सेकेंडरी एक्टिविटी। अब नेक्स्ट आ जाता है थर्ड एक्टिविटी है टर्शरी एक्टिविटीज़। अब जो एक्टिविटी प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करती है वही आपकी आ जाएगी टर्शरी एक्टिविटीज़। तो टर्शरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू द सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द टर्शरी एक्टिविटीज़। जो भी हमने अगर एक खेत में, अगर एक फील्ड में, किसी लैंड पर कोई भी अगर फसल को उगाया जाता है, कोई क्रॉप को ग्रो किया जाता है, उसको फैक्ट्री तक ले जाने के लिए भी हमारे पास किसकी ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। अपने आप तो जाएगा नहीं, है ना, तो ट्रांसपोर्ट की, तो ये ट्रांसपोर्ट किस में आ जाएगा, टर्शरी में आ जाएगा। फिर अब जब उसको सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट की भी ज़रूरत है, ठीक है, तो ये किस में भी आ जाएगा, तो तभी सपोर्ट कर रहे हैं ना उसको, तो फिर ये एडवर्टाइजिंग किस में आएगा, टर्शरी में आएगा। अब हम इसको एक छोटे से डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं। जैसे हमने 3 तरह की एक्टिविटीज़ की बात की है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ की बात की है ना। तो सबसे पहले जो हमने बात की है, जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो किससे रिलेटेड हैं, किससे कनेक्टेड हैं, एक्सट्रैक्शन एंड द प्रोडक्शन से, ठीक है, एक्सट्रैक्शन एंड द प्रोडक्शन। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, एग्रीकल्चर, फिशिंग और गैदरिंग आ जाएगा। इस चार्ट के थ्रू आप इजीली, आपको तीनों एक्टिविटीज़ इजीली लर्न हो जाएंगी। फिर आ जाता है हमारे पास सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ किससे रिलेटेड है, प्रोसेसिंग से, ठीक है, कोई काम प्रोसेस में आ जाता है, या जो कोई रॉ मटेरियल उसको कोई शेप देना, ठीक है, तो इसमें सेकेंडरी में आ जाएगा। इसमें आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ्स। एंड थर्ड वन इज़ टर्शरी एक्टिविटीज़। टर्शरी आपकी सर्विसेज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड की गई जाती हैं, किसको, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को। तो इसमें आ जाएगा हमारा ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट पैराग्राफ है, एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है, ठीक है, इसका बेस है किसी भी एक्टिविटीज़ का। तो एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी, इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लिवस्टॉक्स इन द वर्ल्ड। 50% ऑफ द पर्सन्स आर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। 50% लोग लगे हुए हैं इस एग्रीकल्चर पर, ठीक है, एंड 2/3 ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है आपका फेवरेबल टोपोग्राफीज ऑफ सॉइल्स एंड द क्लाइमेट आर वाइटल, ठीक है, वाइटल फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। टोपोग्राफी का यहाँ पर मतलब होता है फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, क्या विशेषताएं हैं वहाँ पे सोइल की, यहाँ पे सोइल की बात की गई है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि हर तरह की फसल किसी हर एरिया में नहीं ग्रो की जा सकती, ठीक है, उसकी टोपोग्राफी पे, उसकी करेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है कि किस मिट्टी की या किस सोइल की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं।
The favorable topography of soils and the climate are vital. Here vital means important for the agriculture activities. The land on which the crops are grown is known as a arable land. ठीक है, उस लैंड पर जहाँ पर क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, अरेबल लैंड बोला जाता है। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर द वर्ड एग्रीकल्चर इज ड्राइव्ड। ठीक है, द वर्ड एग्रीकल्चर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एगर और एग्री मीनिंग सोयल एंड कल्चर मीनिंग कल्टिवेशंस और टिलिंग ऑफ सोयल। सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन बनता है, नेम द 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नेम द 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइमरी एक्टिविटीज़। व्हाट इज प्राइमरी एक्टिविटीज़। Primary activities includes all those connected with the extraction and the production। हमने पहले भी बात की थी, ठीक है, जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है किससे कनेक्टेड है, एक्सट्रैक्शन से और किसी चीज़ के प्रोडक्शन से ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग फूड। फोर्थ आपका क्वेश्चन इसमें बनता है, व्हाट इज सेकेंडरी एक्टिविटीज़। दोज एक्टिविटीज़ आर कनेक्टेड विद द प्रोसेसिंग। प्राइमरी एक्टिविटीज़ किससे कनेक्टेड थी, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन से, और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ किससे कनेक्टेड है, प्रोसेसिंग से। किसके प्रोसेसिंग से, नेचुरल रिसोर्सेज के प्रोसेसिंग से। आर कॉल्ड द सेकेंडरी एक्टिविटीज़, एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील्स, बेकिंग ऑफ ब्रेड एक्सेट्रा। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द टर्शरी एक्टिविटीज़। Those activities which provide the support to the primary and the secondary activities are called the tertiary activities। Example है इसके transport, trade etc। सिक्स क्वेश्चन आपका इसमें से बनता है, how much populations of India is still engaged in the agricultural activities। कितने परसेंट जो इंडिया की एग्रीकल्चर अभी भी कितनी पॉपुलेशन है अभी भी एग्रीकल्चर में लगी हुई है, तो कितना आंसर, करेक्ट आंसर इज 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। एंड द सेवेंथ लास्ट क्वेश्चन इसमें बनता है जो, व्हाट इज अरेबल लैंड। अरेबल लैंड क्या होती है, द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन। वह लैंड जिस पे क्रॉप को ग्रोन किया जाता है, उगाया जाता है, उसको इज नॉन एज द अरेबल लैंड।